गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लाइव कोचिंग सीरीज सेशन 877 में आपका स्वागत है। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं उसको सही आपने ही करना पड़ेगा। आपके जीवन में आज जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जो भी आपको पीड़ा है, जो भी दर्द है, जो भी आपकी लाइफ में किसी भी तरह की समस्या है, उसका समाधान केवल आपके पास है और किसी के पास नहीं है। आपके गड्ढे हैं तो भरना आपको पड़ेगा, आपका जख्म है तो मरहम पर आपको ही लगवाना पड़ेगा, ड्रेसिंग आपको करनी पड़ेगी। आपको भूख लग रही है तो खाना आपको ही खाना पड़ेगा, चाहे बिस्कुट खाओ, चाहे रोटी खाओ, चाहे आप बिरयानी खाओ, चाहे आप हरी साग सब्जियां खाओ, चाहे फल फ्रूट खाओ। भूख आपको लगे तो भूख का इलाज आप करना। अगर आप बीमार हैं तो दवाई आपको ही खानी पड़ेगी, किसी और की दवाई खाने से आप ठीक नहीं हो सकते हैं। समस्या आपकी है तो समाधान आपको करना पड़ेगा, और जो समस्या आज आपकी लाइफ में हुई उसका कारण भी आप ही हैं, किसी और ने उस समस्या को पैदा नहीं किया था। अगर आज आप बीमार हैं तो किसी और की वजह से आप बीमार नहीं हुए। आज अगर आपके पास पैसे का समस्या है तो उसको आपकी वजह से, किसी और की वजह से नहीं हुआ। आप चाहे गरीब से गरीब इंसान भी जो झुग्गी में भी रहता है, उसके पास भी पैसे की समस्या नहीं थी। माँ बाप ने जैसे भी तैसे करके उसको पाल पोस के बड़ा किया है, वो धीरे धीरे उस लाइफ को वहां से उसको निकाल के लेके आ सकता था, बढ़िया बना सकता था, लेकिन वो उससे निकला नहीं। तो समस्या उसकी है, समस्या आपकी है। ना तो समस्या देश की है, ना समस्या सरकार की है, ना जाति की, ना धर्म की, ना मजहब की, ना भाई की, ना बहन की, ना माँ की, ना बाप की, ना आपके रिश्तेदारों की, ना बीबी की, ना बच्चों की। वो समस्या आपकी, आपने क्रिएट की है। आप इस चीज को मान लें तो आपके लिए बहुत बड़ा उपकार होगा अपने आप पे, क्योंकि जब आप मान लेते हैं तभी आप सुधार कर पाते हैं। जब आप ठान लेते हैं कि मुझे उससे निकलना है, तभी आप उससे निकलने का प्रयास करते हैं। और नहीं तो ये जीवन रूपी दलदल में इंसान भटका रहता, फंसा रहता है। जीवन एक दलदल क्यों बोला गया? क्योंकि इससे कभी निकल नहीं पाता, क्योंकि उससे निकलना चाहता नहीं, उसी में हैबिचुअल हो जाता। वो सोचता है हमें दूसरे ऊपर को दोष आरोप देने से अगर हमारा काम बन जाता है, मेरी लाइफ में दिक्कत उसकी वजह से है, तो वो ठीक हो जाए तो हम ठीक हो जाएंगे, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा उसकी वजह से। आज मैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया हूं तो मेरे माँ बाप की वजह से। आज मेरे देश में बहुत अच्छा नहीं हो रहा तो सरकार की वजह से। आज ये अच्छा नहीं हो रहा मैं उस धर्म की वजह से। आज ये नहीं हो रहा तो उस परिवार की वजह से हुआ। मेरे को प्यार नहीं मिला, मेरे घर वाले मुझसे प्यार नहीं करते हैं। मैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को अच्छा स्कूल नहीं मिले। मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि ये अच्छा नहीं था। मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ कि मेरे को संसाधन उपलब्ध नहीं है। मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ कि मौसम खराब है, गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, बरसात हो रही है, ये सब चीज़ें अच्छी, वेदर अच्छे नहीं है। अरे भाई, अच्छा होगा कब? गर्मी में गर्मी पड़ेगी, सर्दी में सर्दी पड़ेगी, बारिश में बारिश पड़ेगी। तो हर मौसम की अपनी महानता है, हर मौसम का अपना कार्य है। तो किसी को दोषारोपण करने से, किसी को जिम्मेदार ठहराने से कुछ होने वाला हो तो बताओ, हम सब मिलकर के तुम्हारे साथ खड़े हो जाते, पर ऐसा कभी नहीं होगा। और जो ऐसे सिचुएशन के साथ, परिस्थिति के साथ खड़े हो जाते, वो सब वैसे के वैसे ही रहते हैं। और जो लोग ठान लेते हैं कि आज मेरी लाइफ में जो भी हुआ है, मेरी लाइफ में जो भी हादसे हुए हैं, मेरी लाइफ में जो घटनाएं घटी हैं, मेरी लाइफ में जो अभी मेरे रिजल्ट मिल रहे हैं, आज मैं जिस सिचुएशन, जिस परिस्थिति से गुजर रहा हूं, मुझे इससे बाहर निकलना है, मुझे इसमें बदलाव लाना है। मैं ऐसी लाइफ नहीं जीऊंगा जैसी अभी तक लाइफ जी रहा था। मुझे यहां से मुझे एक बेहतर लाइफ, एक पावरफुल लाइफ, एक जिंदा दिली की लाइफ, एक रिजल्ट ओरिएंटेड लाइफ चाहिए। तो आज से बदलाव, जब जागो तभी सवेरा। हमें अभी से इसी वक्त अपने आप में बदलाव लाना है। देखिए आपके जीवन में क्या मिरेकल हो जाएगा, चमक। चेंज हमेशा पॉसिबल होता है। हर इंसान बस बदलने के लिए तैयार हो। आप बदलना ही नहीं चाहो तो कोई भी आपको बदल नहीं सकता। हाँ, उसके लिए पहल आपको करनी पड़ेगी। डॉक्टर पर बीमार हो, डॉक्टर पास जाओगे, वो दवाई देगा, खाना आपको पड़ेगा। आपको नौकरी मिल गई है, ड्यूटी पे आपको जाना पड़ेगा। बिजनेस आपने शुरू किया, बिजनेस में समय आपको लगाना पड़ेगा। बिजनेस की जानकारियां आपको हासिल करनी पड़ेंगी। आप सेल्समैन हैं, आपको जाकर के सेलिंग करनी ही पड़ेगी। अब जो भी काम करते हैं उसके लिए कार्य आपको ही करना पड़ेगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें, उसका समाधान केवल आपके पास है। एक्सपर्ट्स से सलाह ले सकते हैं। आप जाकर के शराब की दुकानों पर लंबी लंबी लाइन लगा सकते हैं, उसके लिए आपके पास समय है। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपके पास समय नहीं। मैं देखा है इतनी तो लाइन कभी मंदिर के पास भी नहीं लगती। वो एक का तो आजकल स्पेशली दिल्ली शहर के अंदर तो सरकार ने तो बहुत ही अति ढाई हुई है। मतलब ये कर सकते हो देश, मतलब क्या क्या
सोच रहे हैं, एक के साथ एक फ्री। अरे अगर इतना ही तुम्हें शौक है खाने का तो खुद पी लेना 10 बोतल, पता चल जाएगा। लोग ज़िंदगी क्यों बर्बाद करें भाई? गरीब इंसान को और क्यों मार रहे हो? क्यों उनको घर परिवार को तबाह बर्बाद करने में तुले हुए हो? एक झुग्गी में रहने वाला इंसान, एक ऐसी जीवन जीने वाला जो 500 रुपये झाड़ी कमाता है, वो 200 रुपये की दारू पी जाएगा, घर परिवार बच्चों में क्या बचा? वो जिंदगी में उसको वो चीज़ आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जो चीज़ आसानी से उनको और ज़्यादा भरपूर मात्रा में सेवन करेगा, और ज़्यादा सेवन करेगा तो व्यसन का शिकार हो जाएगा और जीवन और तबाही के कगार पर पहुंचेगा। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी आसानी से उपलब्ध होंगी, आपको देखना है कि हमें क्या चीज़ें वो हमारे लिए अच्छी हैं या खराब हैं। अच्छी चीज़ें हैं उनको अपने जीवन में अपनाना है, जो चीज़ें आपकी लाइफ को बेहतर नहीं बना रही हैं तो उनको हमें त्याग करना है, या उनको कितने मात्रा में कितना लेना है, कितना डिसीजन आपका होना चाहिए। उसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि सरकार ने इतने सारे ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया। वो फैसला आपको करना। मैं बोला ना, परेशानी आपकी है तो है, उसका इलाज भी आपको करना पड़ेगा। दर्द आपको है तो दवा आपको खानी पड़ेगी। अगर आप बीमार हैं तो अगर 24 घंटे बीमारी के बारे में ही सोचते रहेंगे तो कभी स्वस्थ हो नहीं पाएंगे। ऊपर वाले ने जो भी हर इंसान को एक समझ बुद्धि के साथ दिमाग दिया, उस दिमाग का इस्तेमाल करना होता है। अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसमें भी जंग लग जाएगा। अगर तलवार का इस्तेमाल जंग लगे तो दिमाग भी इसी तरह, उसका इस्तेमाल करने के लिए आपकी लाइफ में जो भी समस्याएं हैं, एक पेपर पेन लीजिए, उसमें लिखिए आज की लाइफ में मेरे ये समस्याएं, दिक्कतें, परेशानियां हैं, और एक एक करके आप उस समस्या के लिए कार्य करिए। धीरे धीरे एक एक, अगर आज आपकी लाइफ में 100 चैलेंजेस हैं, 100 समस्याएं हैं, आप लिखिए, एक एक कर डिटेल में लिखिए। आप उन समस्याओं से निकलने के लिए प्रयास करना केवल 6 मंथ का या 1 ईयर का फोकस कर लीजिए कि मुझे 1 साल के अंदर अंदर इन समस्याओं से छुटकारा पाना है। आप 100% छुटकारा पा लेंगे। आप सबसे पहले उस समस्या के बारे में सकारात्मक रूप से अपने आप को लें। हाँ, मैं मानता हूं आज मेरे जीवन में समस्या है, पर इसके बावजूद भी मैं अपने आप से प्यार करता हूं और इस समस्या ने मुझे बहुत सबक दिया है और मैं इसके लिए इसका धन्यवाद करता हूं, और मैं धीरे धीरे इस समस्या से छुटकारा पा रहा हूं। आज मेरी लाइफ में मेरे घर परिवार ने मुझे सहयोग दिया, पर किसी कारण पर कुछ चीज़ें हमारे घर वालों से अनबन हो चुकी थी, उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। उससे मुझे बहुत कुछ सबक मिला है, घर वालों की वैल्यू मुझे पता चली है। इसके बाद में अपने परिवार से, अपने आप से प्यार करता हूँ और मैं धीरे धीरे अपने घर वालों से, मेरे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। हाँ, किसी कारणवश हमारे आपसी तालमेल, हमारे पति पत्नी के संबंध कुछ समय से खराब हो गए थे, किसी कारण वजह से कोई बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, पर इसके बावजूद भी मैं अपनी पत्नी से प्यार करता, पत्नी मुझसे प्यार करती है और मैं इससे धीरे धीरे इसका समाधान की तरफ बढ़ रहा हूँ। क्या गलतफहमियां थी, कन्फ्यूजन थी, उनको मैं ठीक कर रहा हूँ। हाँ, मेरी लाइफ में बहुत सारे पैसे की समस्याएं, दिक्कतें थी और उन समस्याओं का कारण कोई और नहीं था, हमारे कुछ ऐसे डिसीजन थे, कुछ ऐसे फैसले थे जो मैंने ले लिए थे, जिस वजह से हमें उसमें ये दिक्कतें फेस करनी पड़ी। पर इसके बावजूद भी मुझे इससे बहुत कुछ लर्निंग हुई, बहुत कुछ सीखा है। मैं पैसे से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे जीवन में जो समस्याएं घटी हूँ उनके लिए भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उससे मुझे बहुत बड़ी लर्निंग हुई है। तो मैं उस वजह से आप आगे वो गलती ना दोहराऊं, उससे मेरी बहुत बड़ी सीख मिली और मैं आगे इससे धीरे धीरे बढ़ रहा हूं, इस समस्या से छुटकारा पा रहा हूं हमेशा। तो हम विक्टिम माइंड रखना है या लर्निंग माइंड रखना? आप देखिए, आप अपने आप को विक्टिम महसूस करते हैं तो जिंदगी में विक्टिम करते। इसी देश के अंदर जब से देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने से पहले लोग कामयाबी के शिखर पर पहुंच रहे थे, पहुंच रहे हैं, पहुंच रहेंगे। आज से कुछ साल पहले कुछ सरकार थी, लोग उसके बारे में गलत बोला करते, नई सरकार आई उसके बारे में कुछ समय के बाद धीरे गलत होने लगे। तो सरकारें को दोषारोपण करने से कुछ होने वाला नहीं है। आप जिम्मेदारी लीजिए, आपकी समस्या है, उसका समाधान आपको ही करना पड़ेगा। सरकार अपना कार्य करे, इसलिए उनके ऊपर दोषारोपण करने से, उंगली उठाने से कोई फायदा कुछ नहीं होने वाला। मौसम को रोने से कुछ नहीं होना। हर चीज की अपनी महत्ता, हर चीज की महानता। सरकार अपना कार्य करे, उनकी अपनी महानता। अगर वो नहीं कार्य करेंगे तो उनको सरकार कौन कहेगा, उनको कौन कहेगा? तो हर डिपार्टमेंट का अपना कार्य होता है, अपना कार्य कर रहा है। अब आपके हिसाब से नहीं कर पा रहा, वो एक अलग बात है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। हाँ, वो उनका कर्मा है। अगर वो गलत कर रहे हैं तो फल उनको इसी जन्म में यही भुगत के जाना पड़ेगा, चाहे उन्होंने प्राणों की आहुति देनी पड़े या जीते जी वो ऐसी लाइफ जिएंगे जो वो सोच भी नहीं सकते। इसलिए हमें अपने कर्मा को बेहतर तरीके से बेहतर अच्छा बनाना है। हमें विक्टिम लाइफ नहीं, हमें लर्नर लाइफ जीना है। विक्टिम माइंडसेट वाला बात नहीं। आज से हमें लर्निंग माइंडसेट की, मुझे लाइफ में ये क्यों हुआ कि बजाय मेरी लाइफ में और क्या अच्छा हो सकता है, और मैं बेहतर क्या कर सकता हूं, और मैं कैसे अपने जीवन को और खुशहाल बना सकता हूं, कैसे जीवन में खुश एक्साइटमेंट के साथ जीवन को नई ऊंचाई पे लेके जा सकता हूं, कैसे लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभा सकता हूं, कैसे मैं जीवन को और भी नई नई
ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर कर सकता हूँ, कैसे अपने बिजनेस को और बेहतर बना सकता हूँ, कैसे सब लोगों के साथ तालमेल बिठा सकता हूँ, क्या क्या मैं चीज़ें सीखूँ जिससे मेरे माइंड सेट बेहतर बने, क्या क्या मैं नई नई चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड करूँ जिससे मेरे जीवन में और भी बढ़ोतरी हो, क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने लाइफ में प्लस करूँ और क्या चीज़ें हैं जो माइनस करूँ जिससे अपने जीवन को नई ऊंचाई पर लेकर के जाऊँ। ये माइंड सेट अपने लर्निंग माइंड सेट रखिए। देखिए मैं जहाँ काम कर रहा हूँ उस काम को और बेहतर तरीके से कैसा कर सकता हूँ, मैं कोई ड्यूटी कर रहा हूँ उस ड्यूटी को कैसे एज ए सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं ड्यूटी में 100% कैसे अपना योगदान दे सकता हूँ, कैसे मैं अपनी सर्विस को और बेहतर बना सकता हूँ, कैसे लोगों के साथ बेहतर तालमेल बिठा सकता हूँ, कैसे अपने घर वालों के साथ बेहतर सामंजस्य बिठा सकता हूँ, कैसे अपने अड़ोस पड़ोस समाज सोसाइटी के साथ एक बेहतर रिश्ता कायम कर सकता हूँ, कैसे लोगों की लाइफ में सकारात्मक भूमिका निभा सकता हूँ। इन सब चीज़ों पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, क्या हो चुका, उसके बारे में रोना नहीं रोना है, उसके बारे में कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि भूत और भविष्य दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, दोनों मिथ हैं, रियलिटी प्रेजेंट है। क्या हो सकता है, क्या गोल्डन ब्राइट डायनामिक फ्यूचर के बारे में अभी से कार्य करिए, आज से कार्य करिए। आपका ब्राइट फ्यूचर वेट कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन प्रेजेंट ही की सवारी पर चढ़ करके वहां आगे पहुंच पाएंगे। तो भविष्य कुछ और नहीं है, आज के जो डिसीजन हैं, आज के जो फैसले हैं, आज जो कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट मिलेगा वही आपका भविष्य बनेगा। तो हमें आज से अभी से हमें अपने जीवन में अपनी परेशानियों के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराना है, सही कार्य करके, सही फैसले लेकर के और सही मायनों में अपने जीवन को नई ऊंचाई पर लेकर के जाना है, जीवन को खुशहाल बनाना है, जीते जी जीवन को आनंद में, खुशहाली में, एक्साइटमेंट में, जिंदा दिली के साथ, और जीवन को प्रसन्नतापूर्वक, जीवन को उल्लासपूर्वक, हर्षपूर्वक, सेलिब्रेशन के साथ जीवन को जीना है और देश को महान बनाने अपना योगदान देना है कि भारत गुरु बन अखिल विश्व का देश और सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष राष्ट्र, प्रेम जन जागे। देश के हर इंसान को, देश के हर नागरिक को मोटिवेट करने में, इंपावर करने में, इंस्पायर करने में अपना योगदान दीजिए। देश के नेताओं को भी मोटिवेट करिए, आप बेहतर कार्य करिए, हम सब तुम्हारे साथ, देश तुम्हारे साथ है। देश के नेता भी अच्छा कार्य करने लग जाएंगे, उनके अंदर जितना ज्ञान है, जितनी सद्बुद्धि है, उतना कार्य कर रहे हैं, उनसे अच्छा कार्य करवाया जा सकता है। हम सब मिलकर के जब उन नेताओं को इंस्पायर करें, मोटिवेट करेंगे, आप देश के नेता हैं, आपको हमने जिम्मेदारी दिया है, आपको हमने चुना है, तो हमारी बेहतरी के लिए, देश की भलाई के लिए कार्य करिए। और जब देश की भलाई के लिए कार्य करेंगे तो आपका भला अपने आप ही हो जाएगा। आप ये मत सोचिए कि हम कुछ गलत काम करके अच्छाई की उम्मीद कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आप अच्छा कार्य करिए, आपको मौका मिला, उस मौके का पूरा फायदा उठाइए। जितने साल के लिए भी आपको चुन के भेजा जनता ने, अपना बेहतर योगदान दीजिए, आगे भी आपको मौका मिलेगा। अच्छे कार्य करिए, इंस्पायर करिए, मोटिवेट करिए, अच्छा थॉट प्रोसेस रखिए, देखिए आपके जीवन में चंगाई हो जाएगा, मौज ही मौज हो जाएगी, बाहर बाहर हो जाएगा। हमारा लीडरशिप, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जब आप प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, देखिए आपके जीवन में 100% वो चमत्कारी बदलाव आएगा, क्योंकि फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, सिर्फ एक कंसिस्टेंट पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रख करके जीवन में अच्छे डिसीजन मेकर बन पाते हैं, एक अच्छे रिलेशन रखने वाले इंसान बन पाते हैं, पॉजिटिव पर्सनैलिटी के मालिक बन पाते हैं। आपके पास फाइनेंसेस के जो भी चैलेंजेस थे उसके ऊपर आप विजय प्राप्त कर पाते हैं। आपकी लाइफ में स्ट्रेस, स्ट्रेन, टेंशन, तनाव, गिल्ट, एंजाइटी जैसी चीज़ों को भी हैंडल करने की काबिलियत सीख पाते हैं। आप एक बोलने की, कम्युनिकेशन स्किल की बेहतर काबिलियत डेवलप कर पाते हैं। लोगों के साथ एक आपके अच्छे रिश्ते बन पाते हैं पावरफुल तरीके से। आपके कुछ बैड हैबिट्स हैं उनके ऊपर आप विजय प्राप्त कर पाते हैं, उनको हैंडल कर पाते हैं, रिमूव करके नई हैबिट डेवलप कर पाते हैं। आपके मेमोरी, माइंड पावर जबरदस्त हो जाती है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ पावरफुल बन जाती है। ये सब उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से होगा। आपके घर परिवार के अंदर आपका मान सम्मान होगा, इज्जत होगी, तालमेल बिठा पाएंगे, समाज सोसाइटी में भी आपको बहुत जबरदस्त एक अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा और जीवन आपका बहारों से भर जाएगा, जीवन में फूल खिल जाएंगे, जीवन में आनंद ही आनंद होगा। और आज से अभी से अपने चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखिए, आभार व्यक्त करिए, देखिए जीवन में धन्य धन्य हो जाएगा, आपका जीवन कामयाबी से, खुशहाली से भर जाएगा। आप जीवन में आगे बढ़ें, खुशहाली को प्राप्त करें, यही प्रभु से प्रार्थना है। हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ने के लिए 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रचार प्रसार करें, वीडियो को भेजें, 5 लोगों तक कम से कम आप भेजिए। 5 लोगों की लाइफ में आप बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो का मेरा मकसद कोई पैसा कमाना नहीं है। इस वीडियो का मेरा एक ही मकसद है, आप लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन करना, आप लोगों की लाइफ में कुछ नया भूमिका निभाना, जिससे आप जीवन में ऊंचाई को प्राप्त करें। आपके जीवन में जो दिक्कतें, परेशानियां हैं, उनके ऊपर आप विजय प्राप्त करें और एक महान योद्धा, एक पावरफुल चैंपियन ऑफ चैंपियन,
एक ग्रेट पर्सनैलिटी के रूप में समाज सोसाइटी में जगह बना पाएँ। चाहे आप कहीं भी रहते हैं, आप झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, आप गाँव में रहते हैं, आप आदिवासी इलाके में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, वहाँ से भी अपने जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाने का जज्बा जो आपके अंदर है, आपकी हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा, जब हिम्मत की ज्वाला लानी है तो हर पत्थर भी पानी है, ऐसा काम कर दिए। आंखों में उम्मीदें, हौसला दिल में रखता हूँ, मुश्किलों को मैं खुद मुश्किल में रखता हूँ। हर सेशन के अंदर पॉजिटिव अफर्मेशन, I am sincere, I am courageous, I am strong, I am powerful, I am number one, I am winner, I am healthy, I am happy, I am great, I am unique, I am special, I am powerful, I am sincere, I am intelligent, I am unique, I am brave, I am super, I am number one. I proud myself, I love myself, I respect myself, I am best, I am best, I am great, I am great, I am healthy, I am happy, I am super, I am achiever, I am winner। हमेशा जबरदस्त तरीके से अपने आप को एम्पावर करें। मेरे जीवन में जितनी परेशानियां थी उसकी मैंने जिम्मेदारी ले ली और धीरे धीरे मैं उन परेशानियों को विजय प्राप्त करते आगे बढ़ता जा रहा हूँ। इसके लिए मैं परमपिता परमात्मा उस सृष्टि को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ जिसने मुझे सीखने के लिए इतना बड़ा मैसेज दिया, लर्निंग दिया। आज से मैं लर्निंग माइंडसेट के साथ जी रहा हूँ, ना कि विक्टिम माइंडसेट के। आप जीवन में आगे बढ़े, कामयाबी को प्राप्त करने की प्रभु से मेरा प्रार्थना है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके जो मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने में इनको अपनाते हैं। थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.